बच्चों अभी आप लोग 16 जून 2022 को पेपर दे के आए हैं कैटेट का, एग्रीकल्चर सेक्शन का। ये जूलॉजी का पेपर है, ठीक है ना। अभी हम लोग बॉटनी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग जो है जूलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म इन मैन, यानी कि मनुष्य में क्रिएटिन के उपापचय का उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है। क्रिएटिन मसल में पाया जाता है। जब मसल में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू ये मेटाबोलाइज होता है और बनता है बेटा क्रिएटिनिन या क्रिएटिनाइन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका बी, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है बेटा वो बी है। और ये क्वेश्चन दुर्भाग्यवश आप लोगों के पेपर में आया है, जो कि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा। टीथ ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के टीथ जो होते हैं बेटा वो होमोडेंट होते हैं। होमोडेंट होने का मतलब एक जैसे होते हैं। जैसे हम लोगों के केस में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं। इसको हम लोग हेट्रोडंट कंडीशन बोलते हैं। तो फ्रॉग के केस में जो फ्रॉग के जबड़ा है उस जबड़े में ये केवल एक ही तरीके के दांत पाए जाते हैं, जिसको हम लोग होमोडंट कहते हैं। यानी कि सारे दांत एक जैसे होते हैं। होमोडंट का मतलब कि सारे दांत एक जैसे होते हैं। विवीपैर ऑफ एनिमल आर, कह रहे हैं विवीपैर ऑफ एनिमल क्या होते हैं। विवीपैर ऑफ एनिमल देखो, व्हेल, रैबिट, स्कॉर्पियन, टर्टवाइस, स्नैक, प्रॉन, बोनी फिश, फ्रॉग एंड लिजार्ड। जो बेटे 4 ग्रुप दिए हुए हैं ना। देखो व्हेल मैमल है, मछली नहीं है। रैबिट मैमल है। ऑल मैमल्स आर विवीपैरस एक्सेप्ट इग्डिना और डकविल प्लेटिपस, ठीक है ना। स्पाइनी एंट ईटर, ये जो होते हैं ये ओविपैरस होते हैं, बाकी सभी मैमल्स विवीपैरस होते हैं। आपको एक याद रखना पड़ेगा बेटा, स्कॉर्पियन भी विवीपैरस होता है, जबकि ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। आर्थ्रोपोडा का मेंबर है लेकिन ये विवीपैरस होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ए वाला, व्हेल, रैबिट एंड स्कॉर्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ बैट, ग्रास हॉपर एंड पिजन आर। कहते हैं कि जो बैट और विंग्स जो बैट, ग्रास हॉपर और पिजन के विंग्स हैं वो होते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर वर्ड है एनालोगस, होमोलॉगस, वेस्टिजियल और स्केलेटल। ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया आपके, ठीक है ना। यहाँ पर जो पूछा गया है वो थोड़ा इवोल्यूशन से रिलेटेड पूछा गया है। बच्चों एक बात मेरी को याद रखना, मतलब मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ। एनालॉगस और होमोलॉगस, ठीक है ना, ये 2 वर्ड हैं, ठीक है ना। एनालॉगस में होता है कि जब कभी आर्गन्स का फंक्शन एक होने की वजह से सिमिलरिटी हो जाती है। आर्गन्स में जैसे चमगादड़ का पंख, टिड्डे का पंख, कबूतर का पंख, ठीक है ना। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। टिड्डा क्या है, आर्थ्रोपोड है। कबूतर क्या है, बर्ड है। अब ये सब अलग अलग ग्रुप के हैं लेकिन सबके पास पंख हैं, सब उड़ने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसमें ये किस तरीके का आर्गन है। तो ये बेटा एनालॉगस आर्गन है। एनालॉगस आर्गन वो आर्गन होते हैं जो कार्य की वजह से एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और जबकि वो अलग अलग ग्रुप के होते हैं। तो देखो चमगादड़, टिड्डा, कबूतर। चमगादड़ क्या है, स्तनी है। टिड्डा क्या है, टिड्डा है बेटा आर्थ्रोपोड। और कबूतर बर्ड है, लेकिन सबके पास पंख है, सब उड़ने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये एनालॉगस आर्गन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर बेटा एनालॉगस होगा। नेक्स्ट
सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन इज आल्सो नोन एज, ये भी बेटा एवोल्यूशन से रिलेटेड है। स्पीसीएशन का मतलब होता है नई स्पीसीज का बनना। अब नई स्पीसीज का बनना दो तरीके से डेवलप होता है, दो तरीके से डेवलप होता है। एक तो स्पीसीज एक ही जगह पर रह के डेवलप हों, और दूसरा जो होता है स्पीसीज किसी कारणवश जो है अलग हो जाए, किसी कारणवश अलग हो जाए। तो जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होता है वो ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एक ही जगह पर रह के डेवलप होती हैं, और वो यूजुअली जो है पॉलीपोलाइडी की वजह से डेवलप होती हैं। हालांकि सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन इज आल्सो नोन एज, तो आल्सो नोन एज को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बहुत सुटेबल नहीं है बट लिख सकता हूँ कि ये पॉलीपोलाइडी कहलाती है, क्योंकि ये पॉलीपोलाइडी की वजह से ही यहाँ पर एक ही जगह पर पाए जाने वाले डिफरेंट स्पीसीज में नई स्पीसीज क्रिएट होती है। जबकि जो एलोपैट्रिक स्पीसीएशन भी होता है, एलोपैट्रिक स्पीसीएशन होता है और वो अलग हो जाने की वजह से होता है, ठीक है ना। जैसे कभी ऐसा होता है कि पता चला कोई भी धरती है ना, और वो किसी हैवी वाटर बॉडीज़ की वजह से दो सेपरेट भागों में डिवाइड हो गई। जैसे हम लोगों से ये ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ बेटा वो एलोपैट्रिक स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर फिलहाल आप सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन में पॉलीपोलाइडी आंसर होगा। अगला है बेटा सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्रोमोसोम पर जीन्स ना एक रेखीय श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, और ये फैक्ट है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बेगोरिया ने दिया था, और उसमें ये बताया गया है कि जो जीन्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं बेटा, वो क्रोमोसोम पर एक लीनियर फैशन में, मतलब एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन एंटीजन। एंटीजन देखो बेटा, एंटीजन यहाँ पर तो देखो जो क्वेश्चन है ना वो है एंजाइम, प्रोटीन, बाई प्रोडक्ट, हार्मोन। दरअसल जो है एंटीजन जो होते हैं ना वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी स्पोर हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जो है फैक्टर हैं। बट यूजुअली क्या होता है, इनकी बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे तुमने देखा कोरोना में स्पाइक प्रोटीन, तो वो जो स्पाइक प्रोटीन है ना वो क्या कर रहा है, एंटीजन का काम कर रहा है। तो बेटा ये जो है ना प्रोटीन होते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोटीन होते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा प्रोटीन नहीं होते, लेकिन इस एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती है वो हमेशा ही प्रोटीन होती है, ठीक है ना। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है वो एंटीजन कहलाता है। अब उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ प्रोटीन फॉर्म करती है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए, उसी को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीजन यूजुअली प्रोटीन बट ऑलवेज प्रोटीन नहीं है, यूजुअली प्रोटीन, और एंटीबॉडी ऑलवेज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यूनियन पॉइंट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कहते हैं हर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का यूनियन पॉइंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये ज़रा बड़ा घुमा के पूछ दिया गया बेटा, और ऑप्शन भी उतने ज़ोरदार नहीं है जितने ज़ोरदार होने चाहिए। फिर भी अब क्वेश्चन सामने आया है तो हमको सॉल्व ही करना है। तो देखो बेटा ये जो है ना यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, क्योंकि कोई भी है, साइट्रिक एसिड है, ऑर्निथिन एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये जितने भी हैं सब अल्टीमेटली जो है मेटाबोलाइज होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना सबका यूनियन पॉइंट है, यानी कि सब जाके कहाँ पर मिलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए पर मिलते हैं। Hungry people firstly consume which reserve food of the body।
कह रहे हैं कि जो भूखा व्यक्ति के शरीर में किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। तो देखो बेटा, हम लोगों के पास दो भंडार हैं। ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है, भूखा व्यक्ति, मतलब हम ही भूखे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारी बॉडी, मान लो हम भूखे हैं, तो हमारी बॉडी में दो चीज़ स्टोर है। एक स्टोर है ग्लाइकोजन जो कि लीवर और मसल में है, दूसरा है फैट जो कि हमारे एडिपोज टिश्यू में है। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन का यूज होगा, देन जो है फैट का यूज होगा। अब देखो ये किस भंडार यानी कि रिजर्व फूड की बात कर रहा है। अगर इन जर्नल बात करता तो हो सकता ग्लूकोज हो जाता, लेकिन रिजर्व फूड की बात कर रहा है तो रिजर्व फूड के रूप में बेटा ग्लाइकोजन और फैट दो हैं। तो यहाँ पर जो है ग्लाइकोजन। ब्रेस्ट बॉर्डर इज द प्रेजेंट ऑन। ब्रेस्ट बॉर्डर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये जो है जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये नेफ्रॉन के दिए हुए हैं। नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है और इस किडनी के पार्ट में पीसीटी वाला यानी कि समीपस्थ कुंडली नलिका में ब्रेस्ट बॉर्डर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो ब्रेस्ट बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये ब्रेस्ट बॉर्डर है। देन स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन रैबिट। तो रैबिट में बेटा स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? देखो क्रेनियल नर्व्स की संख्या 12 होती है, स्पाइनल नर्व्स की संख्या 37 होती है, याद रखें। हालांकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये है नर्वस सिस्टम का पार्ट। थोड़ा ड्रॉबैक है आप लोगों का कि जूलॉजी का पेपर आउट है, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस से बाहर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस से बाहर हैं, आपको बताए नहीं गए या पढ़ाए नहीं गए, फिर भी पूछे गए हैं। टेंडन ज्वाइंट्स, बोन विद मसल और बोन टू बोन लिगामेंट। टेंडन ज्वाइंट्स बोन विद मसल, और अगर बोन टू बोन होता तो लिगामेंट, या यहाँ पर लिगामेंट होता तो आंसर बोन विद बोन होता। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप भी भैया ये कौन नहीं जानता होगा, सब जानते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। वो स्पीसीज, तो पहले स्पीसीज का कलेक्शन जीनस का कलेक्शन फैमिली का कलेक्शन आर्डर का कलेक्शन क्लास का कलेक्शन फाइलम का कलेक्शन किंगडम। ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम, ठीक है ना, ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है बेटा। ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम बेटा ये सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है ना। ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो पैरामीशियम के एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है और ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका फंक्शन होता है पैरामीशियम को प्रोटेक्ट करना। फाइलेरियासिस इज काज्ड बाय, ठीक है बेटा, ये क्यूलेक्स, ट्रैचिनेला, बुचरेरिया, सिस्टोसोमा। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन क्यूलेक्स दिया गया है। क्यूलेक्स बेटा एक मॉस्किटो है जिसके बाइट करने से, जिसके काटने से फाइलेरिया फैलता है, ठीक है ना। अगर यहाँ क्वेश्चन होता फाइलेरिया या फाइलेरियासिस इज स्प्रेडेड बाई, देन आंसर क्यूलेक्स होता, लेकिन पूछा काज्ड बाई तो बुचरेरिया बैंक्राफ्टी, ठीक है ना, स्पीसीज है जो कि फाइलम निमेटोडा का मेंबर है और उस निमेटोड द्वारा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है और वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था राउंड वर्म। ये बेटा राउंड वर्म कहलाता है, ठीक है ना। तो ये निमेटोडा के जो मेंबर होते हैं वो राउंड वर्म कहलाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहली बार जब पूछा गया था तो ऑप्शन राउंड वर्म था, अब की बार जब पूछा गया है तो उस राउंड वर्म का नाम दे दिया गया है। ओमेटिडिया आर फाउंड इन द आईज ऑफ, बेटा ओमेटिडिया एक तरीके का लेंस होता है जो इंसेक्ट्स की आई में पाया जाता है और इंसेक्ट में कंपाउंड आई पाई जाती है। मैमल्स में सिंपल आई, बर्ड में सिंपल आई, एम्फीबियंस में सिंपल आई। सिंपल आई में एक लेंस होगा बट इंसेक्ट्स की आई में कई लेंस होते हैं
अगर वो कंपाउंड आई रखता है तो उस कंपाउंड आई में कई लेंसेज होते हैं। जैसे कॉकरोच की एक आई में 2000 ओमेटीडिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ओमेटीडिया क्या है, ये कंपाउंड आइज के लेंसेज हैं। अब डेंटिशन ऑफ द डेंटल फार्मूला ऑफ द, या डेंटिशन लिखा है दंत विन्यास, डेंटिशन इन रैबिट इज, ठीक है ना बेटा। ऑप्शन में यही आया था। आई थिंक ये जो है क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, मतलब ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन तो सही है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 2033 के साथ यहाँ पर होना चाहिए था बेटा 1023, ठीक है ना। तो ये रैबिट का डेंटल फार्मूला फिलहाल अभी जो आंसर सही तो नहीं है, बट सही यही मारेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच कटिंग एंड चिविंग टाइप, ठीक है ना। इसको हम लोग मैंडीबुलेट टाइप भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मैंडीबुलेट टाइप, मैंडीबुलेट टाइप इसका दूसरा नाम है, ठीक बच्चे। मैंडीबुलेट टाइप। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, ये तो आपके सिलेबस में है। इन विच बीज वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट, तो वैक्स सिक्रीशन का काम होता है वर्कर बी का, ये वर्कर बी में पाई जाती है बेटा, वर्कर बी में, वर्कर बी के एब्डोमेन में, ठीक है ना। एब्डोमिनल रीजन जो होता है उसमें ये आपको वैक्स ग्लैंड मिलेगा जो वैक्स सिक्रीट करता है। विच सेल्स आर स्टमक सिक्रीट्स HCl, ठीक है ना। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है HCl। गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन 4 प्रकार की सेल्स द्वारा होता है, पेप्टिक सेल, ऑक्जिंटिक सेल और म्यूकस सेल और जी सेल, ठीक है ना। पेप्टिक सेल में पेप्टिक सेल क्या सिक्रीट करती है, पेप्सिनोजन, ठीक है ना। ऑक्जिंटिक सेल क्या सिक्रीट करती है, HCl। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करती है, या नेक सेल क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। और जी सेल क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिन, ठीक है ना। ये हमने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या नेसेसरी है, तो बेटा विटामिन के और कैल्शियम आयन नेसेसरी है। विटामिन के क्वेश्चन है वह विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो विटामिन के। और वह आयन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कैल्शियम आयन। और वह प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो है बेटा प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। ये वो प्रोटीन है, विटामिन, आयन और प्रोटीन, जो कि विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। ल्यूकीमिया इज़ ए टाइप ऑफ कैंसर बेटा जहाँ पर ल्यूकोसाइट से बना है। ल्यूकोसाइट्स के जब नंबर या ओवर प्रोडक्शन होने लगता है तो उसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। ये ब्लड कैंसर है, ठीक है ना। तो अब ये भी आपका पढ़ा हुआ नहीं है। अब ये थोड़ा पेपर एबनॉर्मल आया है जूलॉजी का, बॉटनी का पेपर तो ठीक है, जूलॉजी का पेपर एबनॉर्मल आया है, आप लोगों के सिलेबस से बाहर है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वो एबनॉर्मल है तो सबके लिए एबनॉर्मल है। क्रोमोसोमल ऑर्डर इन टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम डी, ठीक है ना, जहाँ पर 44X0 यहाँ पर एक क्रोमोसोम नहीं होता है,
टर्नर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44XXY, यहाँ पर एक ज़्यादा होता है, यहाँ पर एक कम होता है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं उसके पास 45 क्रोमोसोम होते हैं। ये ह्यूमन की बात चल रही है, ह्यूमन के केस की है। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले ह्यूमन होते हैं उनके पास 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बार बॉडी फाउंड इन। बार बॉडी बेटा जो है ना, ये क्या होती है, बार बॉडी फीमेल्स में जो सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम ड्रम स्टिक शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रम स्टिक शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बार बॉडी कहते हैं। इसी को हम लोग बार बॉडी कहते हैं, बार बॉडी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा है स्पर्म में होगा, नहीं, दोनों चेंज नहीं होती, एक चेंज होती है। स्पर्म में होगा तो स्पर्म में नहीं होगा, ओवम में होगा, ओवम में भी नहीं होगा। स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में होगा, पुरुष के दैहिक कोशिकाओं में नहीं होगा। क्योंकि बार बॉडी तभी बनती है जब एटलीस्ट 2x क्रोमोसोम हो सेल में, और वो फीमेल की बॉडी सेल्स में ही मिलता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको जो है बार बॉडी देखने को मिलेगा। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये बाहर का नहीं है। कोलेटेरियल ग्लैंड आर फाउंड इन। कोलेटेरियल ग्लैंड बेटा फीमेल कांक्रोच में पाया जाता है, और ये ऊथिका के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेयर्ड होते हैं, एक राइट कोलेटेरियल ग्लैंड होता है, दूसरा लेफ्ट कोलेटेरियल ग्लैंड होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि ये फीमेल कांक्रोच में पाया जाता है, पेयर्ड होता है, राइट एंड लेफ्ट। और देन इसके बाद बेटा ये ऊथिका के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल में भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो दोनों ग्लैंड अनपेयर्ड होती हैं, वहाँ पर दो पाई जाती हैं। एक पाया जाता है फैलिक ग्लैंड और दूसरा पाया जाता है मशरूम शेप्ड ग्लैंड। दो ग्लैंड होते हैं। थैंक यू बच्चों। ये 25 क्वेश्चन हमने आपको जूलॉजी के डिस्कस किए। पेपर आपका थोड़ा एबनॉर्मल था, अब लेकिन जो था सो था। और अब आप लोग अपने क्वेश्चन मैच करिए।